ओम शांति। 9/5/24। अभी बच्चे जानते हैं हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। इसलिए आए हैं बाप। इसलिए आए हैं। कितने समय का वर्षा मिलना है? हैं जी, सब जानते हैं वर्षा मिलना है बाप से। कितने समय का वर्षा मिलेगा? हैं जी, जन्म जन्मांतर का। सोचो, केवल संगम युग है। वर्षा मिलना है बाप से। भूल जाता है बच्चों को? याद रहता है? पहली लाइन क्यों बोली बाबा ने? तो जरूर भूल जाता होगा। अपने पाँव पे क्या मार लेते हैं? क्या मार लेते होंगे पाँव पे? कुल्हाड़ी। फिर बाबा याद दिलाते हैं अभी बच्चे जानते हैं। जो बच्चे जानते हैं वो थोड़ी कुल्हाड़ी मारेंगे। बच्चे हैं, समझू हैं, सियाने हैं, वो जानते हैं हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई भाई से, भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता। हम सब क्या हैं? भाई भाई। तो जरूर एक बाप, वो कहाँ भाई भाई? कोई भाई बहुत श्रेष्ठ हो जाए, बहुत ज्ञानी तो आत्मा हो जाए, बहुत योगी तो आत्मा हो जाए, धारणा युक्त हो जाए, वर्षा मिलेगा? मिल सकता है? मिलेगा? अनुभूति करेंगे यहाँ वर्षे की, या भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होगा? जिंदाबाद होगा? बोलो। भाई भाई से वर्षा नहीं मिल। ऐरा गैरा नत्थु खैरा भाई, इनसे तो वैसे ही बुद्धि नहीं जाती हैं। थर्ड क्लास पुरुषार्थी भाई तो हाल ही नहीं है। कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या बुद्धि चाहिए क्या? लेकिन वर्षा कहाँ से खंडित होता है? किन्हीं को बहुत वैल्यू देने लग जाते हैं। होती नहीं होती वैल्यू? बहुत अच्छी धारणाएं हो, वैल्यू होगी नहीं होगी? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बहुत अच्छा ज्ञानी हो, होनी चाहिए। सेवाधारी हो, बहुत बड़ा योगी हो, खंडित हो गया वर्षा। अगर इनको वैल्यू देनी चाहिए तो फिर बाप क्या कहते हैं व्यक्तवाणी में? ये अगर इनकी विशेषता है तो किसकी दी हुई है? अगर ये विशेषता इनमें थी तो 63 जन्म में वर्षा ले लेते ना, ये क्वालिटी दिखा देते। तो भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता। और फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हरेक की अवस्था का पता भी नहीं पड़ता। ये बाबा है क्या? ये जो भी भाई व बहन हैं इनको एक दो की अवस्था का मालूम है? या ऊपर ऊपर से दिखता है? अंदर से किसको दिखता है? बाप को। कौन से बाप को? साकार को या निराकार को? बोलो। है जी, शिव बाबा। तो वो साकार है निराकार है? क्या बोली फिर? हाँ, मुंह में यहाँ तक तो आवाज पहुंचा दो। हाँ, चलो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। तो यहीं आ जाओ थोड़ा सा अभी। तो साकार निराकार की बात हो रही है। साकार माना ब्रह्मा, निराकार माना जो प्रवेश है। तो इनमें कौन है त्रिकालदर्शी? है तो जानता है। जानता कौन नहीं? ब्रह्मा नहीं जानता है। और तुम किसको बताते हो? वो अच्छे बच्चों की बात है, अरे गहरे नत्थु खैरों की नहीं। पास कितने होते हैं ये सब ज्ञान की जो पॉइंट समझा किनको रहे हैं?
16,000 तो पास होते हैं, लाखों थोड़ी पास होते हैं। प्रजा में जाने वाली इतनी कैटेगरीज है प्रजा की, उनके लिए थोड़ी है इतनी सूक्ष्म पढ़ाई। तो ये इतनी गहरी पढ़ाई किनके लिए हो जाती है? जिनको पास होना है, और उनमें भी नंबरवार हैं। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का मालूम भी नहीं है। जब ब्रह्मा को ही नहीं मालूम तो ये फिर भाई बहनों की क्या बात? ब्रह्मा को भी जब नहीं मालूम तो बहुत अच्छे कोई योगी भाई बहन भी हों तो भी सब कुछ त्रिकालदर्शी अंदर से जानते हैं क्या? सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। किनके? सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। किनके? खंगर ईंटों के नहीं आते, तो इनके समाचार लेते भी नहीं। तो अच्छी अच्छी ईंटें हैं, होंगी नहीं होंगी? अच्छी ईंटों की क्या पहचान है, और थर्ड क्लास ईंटों की क्या पहचान है? कोई पहचान ही नहीं है। मुरलियों कोई पहचान ही नहीं बताई। और रिपोर्ट की बात आ रही है ना बाप दादा के पास, क्या क्या पहचान है? अरे ये खुद ही फूटे हैं, फूटी हुई हैं ये अंदर से वैसे ही गंदगी है, तो ये अपनी गंदगी को क्या बता सकते हैं? इनमें कहाँ हिम्मत है बेचारों में? ये कोई पास थोड़ी होना है इनको, है? ये हिम्मत किन में आती है? जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो लिख के देते हैं, या अरे गरे नथु खरे लिख के देते हैं? सब लिख के दे देते हैं, दे देते हैं। अरे नहीं, इनके बस का है ही नहीं, सोच भी नहीं सकते, ये सोच भी नहीं सकते इतनी गंदगी ये हम लिख के दे दें। बाप रे बाप, श्रापित होते रहते, नहीं होते रहते। शिकायत ही बनी रहती है। योग पावरफुल नहीं होता, योग नहीं लगता। कहां से लगेगा तुम्हारा योग? क्या कहा? सब समाचार बाप दादा के पास। सब समाचार किनके? बताने वालों के। आते किसके लिए? किसके? दोनों में से बाप दादा है। किसको देते हैं समाचार, बाप को या दादा को? हैं? साकार को देते हैं समाचार। लिख के देते किसको हैं? कौन से बाप को? हाँ, नीरा। साकार को क्या लात मारता है वो, तो अपना मुंडा खराब करेगा गंदे गंदों से। ये गंदे अपनी गंदगी उसमें ट्रांसफर करेंगे, वो क्यों किसी गलीचपन अपने अंदर लाएगा? हाँ, ये साफ सुथरे बच्चे किसको देते हैं? शिव बाबा को। बाप का कायदा है, वो कायदे अनुसार ये बाप को लिख के देते हैं। तो साकार भी सागर का रूप होगा तो समा जाएगा, नहीं तो अपना माथा ही खराब कर लेगा। तो ये बच्चे भी किसको देते हैं? बाप दादा माने निराकार को देते हैं। साफ सुथरे बच्चे हैं। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल, क्योंकि अच्छे बच्चे भी प्रैक्टिकल में हैं, हवा में नहीं है। और ये 3-4 तरह की प्रजा भी प्रैक्टिकल है, हवा में नहीं है। हर एक को अपने को देखना है, मैं कहां तक याद करता हूं। किसको? किसको? हर एक को अपने को देखना है, कहां तक याद करता हूं, यही नहीं मालूम। किसको? बाप को। इतना सहज है। हर एक को अपने को देखना है। इच्छा है तुम्हारी कि खूब भगवान की याद में बनी ही रहूं, लगी ही रहे। लेकिन जो लगी ही रहे तो उसमें कितनी देर मन बुद्धि तुम्हारी लगी रहती है, ये अपने को देखना है। कोई के नाम रूप में कहां तक फंसा हुआ हूं, तो जरूर कोई ना कोई के कहां फंसे हैं? नाम व रूप में फंसे हुए हैं, जहां से बुद्धि हटाना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि वहां से बुद्धि हटे तो किस में लगे? बाप में लगे। हमारे आत्मा की वृत्ति कहां तक जाती है? वृत्ति किससे बनती है? जी, संकल्प से बनती है वृत्ति। संकल्प से क्या होता है? चारों तरफ तुम्हारे जो एक ओरा बन रहा है वही तुम्हारी वृत्ति बन रही है। आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। अगर पार होना है तो ही माना मैं हूं ही आत्मा। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप की तरफ जाती है?
वृत्ति का संबंध तुम्हारा निरंतर चिंतन है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है जितना हो सके। माना ऐसा नहीं तुम अभी निरंतर योगी बन जाओगे। क्या कहा? जितना हो सके तुम ताकत लगा दो किसमें? एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी तुम्हारी बुद्धि में ना आए। अपनी दिल से पूछना है, हमारी दिल सिवाय बाप के और कहां भटकती तो नहीं है। किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। किससे पूछना है? दिल से कब पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है? अपने दिल से पूछना है तो कब पूछोगे? हाँ, खास एकांत का जब समय हो। खास अमृत वेले अपनी चेकिंग का समय होता है, या दिन में भी खास एकांत अंतर्मुखी होकर अपने से पूछना होता है। कहीं धंधे धोरी में या ग्रस्त व्यवहार मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। धंधा धोरी तो तुम्हारी फूटी किस्मत। माना पास वाले नहीं है ये, इसमें बुद्धि घुसी है। कहाँ घुसी है? धंधे धोरी में घुसी है। तो समझो ये तो एकदम, इनको तो थर्ड क्लास मान लो। नहीं तो श्रीमत क्या है? धंधा धोरी छोड़ दो, क्या श्रीमत है? हैं जी? धंधा धोरी भी रहे, लेकिन कैसे रह के? अगर तुम्हारी बुद्धि उसमें फंसती जाती हो और महसूस करते हो कि जब भगवान की याद में बैठते हैं तो भी बुद्धि वहीं जा रही है, तो फूटी किस्मत। नहीं तो धंधा धोरी तुम कर रहे हो शरीर निर्वाह, और उसके बाद जब तुम याद में बैठते हो तो याद का आनंद लेते हो, तो कहेंगे बुद्धि फंसी है। जिनकी जास्ती बुद्धि फंसी है, जब भी याद में बैठेंगे तो धंधे धोरी की ही यादें आएंगी। और सोचो कितने मंद बुद्धि वो ब्राह्मण होंगे जो धंधे धोरी को बढ़ा रहे होंगे। सोचो इनसे जास्ती तामसी कौन होगा अंतिम समय में, और धंधे धोरी को बढ़ा रहे हो तो इनसे जास्ती तामसिक या इनसे जास्ती श्रापित होने वाला किसको कहेंगे? देखा जा सकता है ना, कौन श्रापित होने से मुक्त हो रहे हैं, कौन और ही अपने को श्रापित कर रहे हैं। तो धंधा धोरी या घर गृहस्थ, हद का घर गृहस्थ भी होता है तो बेहद का घर गृहस्थ भी होता है। दोनों तरफ माया आती है नहीं आती? या लौकिक घर गृहस्थ में आती है, जो अलौकिक में अपने अपनी गृहस्थी बना के बैठ गई, इनके पास नहीं आती। उनकी बुद्धि भी जैसे उनकी बुद्धि होती है ऐसे उनकी बुद्धि, वो भी बैठते हैं भगवान की याद में, और उनके पास थोड़ी सी ढाल है कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं। अरे बुद्धि तुम्हारी चट खाते में चली जा रही है, भगवान की याद आ नहीं रही। मान शान ईर्ष्या द्वेष ये तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। तो क्या कहेंगे? अपनी तरह का धंधा धोरी है नहीं। वो तो मुंह से भी आजकल निकल रहा है अच्छे अच्छे कि मैं तो बिजनेस की तरह करती हूँ। सोचो इनको मंद बुद्धियों को ये समझ में नहीं आती कि शब्द कैसा प्रयोग कर रहे हैं, और फिर बिजनेस की तरह ही डील करते हैं। हाँ, भगवान के महावाक्य हैं, तुम्हारा क्या होगा? ये खूब बढ़ता जाएगा रूहानी धंधा। लेकिन रूह है कहाँ? तुम तो रूह याद भी नहीं आती दिन भर में कि मैं रूह हूं। तुम्हारा सजना ठजना, तुम्हारा रहन सहन कोई देखे तो कहीं वैराग दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। तो क्या कहेंगे? कहाँ लगी है बुद्धि? तो धंधा धोरी घर गृहस्थ मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। तब चेक करेंगे एकांत में जब बैठते हैं तो बुद्धि तुम्हारी जब कोई को समझ में ना आए तो फिर आ सकती है ना, सहजता से चेकिंग हो सकती नहीं हो सकती? अंतर्मुखी होकर जांच करनी है, बुद्धू नहीं बनना है। जांच करने में जितना होशियार होगा उतना ही सुंदर अपने रिजल्ट निकाल लेगा। जितना होशियार होगा, किसमें किसमें होशियारी चाहिए है? चेकिंग में। जब यहां आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है, जब याद में बैठते हो तब खास अपनी जांच करनी होती है। यहां कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को याद करते होंगे या तुमको याद करते होंगे? जो सामने बैठते हैं उनको याद करते होंगे, शिव बाबा को याद करते होंगे? अगर वो सामने बैठे देह अभिमान युक्त हैं
तो दृष्टि योग से सबसे ज्यादा पतन होता है। मुरली में बोल दिया आंखों की बहुत संभाल रखनी है। मुरली के भगवान के महावाक्य हैं, आंखें बहुत धोखा देती हैं, आंखों की बहुत संभाल करनी होती है। बेचारी कन्याएं बैठ के दृष्टि दें और सामने बैठे ऐसे गलीच आत्माएं, सोचो तो कितना संग दोष लगता होगा। इसलिए आंखें करते होंगे, लेकिन जो अच्छे अच्छे हैं उनकी बात अलग। वो जो सामने बैठते हैं वो तो निराकार ही स्टेज में जाएंगे या साकार में बैठेंगे। बाबा ने बोला वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे, ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। बैठे कहाँ हैं? सामने। सामने तो बिठाया भी खास कोई जाता है। हाँ, वो फिर वही बात आ जाती है मंद बुद्धि वालों की। सफेद वस्त्र पहना के किसी को भी बिठा दिया बढ़िया सामने, चिकड़े चुपड़े, तो वो तो और ही बेचारे क्या है, वायुमंडल खराब करते हैं। या तो शिव बाबा को ही करना है, यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो। सबसे मुख्य क्लास है कौन सी? याद की। फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे या आंखें बंद कर कर बैठे, भक्ति मार्ग के संस्कार होंगे, बहुत बड़ा योगी भी होगा तो ये भक्ति मार्ग है, आंखें बंद करना, या ज्ञान मार्ग है? फिर बाबा ने बोल दिया यहाँ भक्ति मार्ग वाले भी हैं, बड़े तेबड़े महामरथी, और ज्ञान मार्ग वाले भी हैं। भले आंखें खोल के बैठे या आंखें बंद करके बैठे। आंखें बंद करके बैठना, भक्ति मार्ग की शूटिंग कैसे होती है बेहद में। आंखें खोल के बैठेंगे तो किसको देखेंगे? भ्रुकुटी में आत्मा को देखेंगे। और यही प्रैक्टिस कराई है भगवान ने। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, क्या है? आत्मा। आत्मा भाई भाई ये है ज्ञानी तो आत्मा। आंखें बंद करके बैठेंगे, भक्त हैं। बेहद में वो क्या है? इनके तो ज्ञान से आंखें बंद ही हैं, इनको तो कोई सामने दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, बाप के बन गए तो चल रहे हैं जैसे कि आंखें बंद हैं। यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है बाबा क्या समझाते हैं? हमको तो याद करना है एक को। सबका ये लक्ष्य है। यहां जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे। बाबा को भी उम्मीद है। कायदा तो यही है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हीं को सामने बिठाते हैं। तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है। कौन जानता है सबकी अवस्थाओं को? केवल निराकार। अभी ऊपर क्या बोला? बता किसको रहे हैं? हाँ, बाप दादा। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं जिनकी लाइन क्लियर है। कौन कौन बच्चे अच्छे हैं जिनकी, क्या बचपन से ही ले आए क्या मादा लाइन क्लियर का? ऐसा क्या जानते हैं? इनकी लाइन क्लियर है। क्या कोई गिफ्ट विफ्ट लेकर आए थे क्या? ये क्या बोलते हैं बाबा, कौन सी दात दी है? बुद्धि की दात दी, ऐसा? अब इनकी लाइन वैसे ही क्लियर है, तो इनकी हम कैसे अपने से वो कंपटीशन कर सकते हैं? ऐसा? अरे बुद्धि की लाइन तब क्लियर हो जबकि इनके पास भी खूब माया है। ऐसे नहीं बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि की लाइन तब क्लियर मानते हैं जब माया तुम्हारी जैसी इनके पास भी थी, लेकिन साक्षी होते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, तब कहते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर। तुम तो बढ़िया सर्टिफिकेट, तुम तो बचपन से ही, बस इनका तो कोई ज्यादा हिसाब किताब ही नहीं है, तो इनकी लाइन क्लियर तो क्या है, हम तो ऐसे हो नहीं सकते। ज्यादातर ऐसे मंद बुद्धि होते नहीं होते, आसानी से अपना किनारा कर लेते हैं। ऐसा कोई है जिसके सामने माया ना आती हो? बाबा तो कहे जितना बड़ा महारथी उतनी ही जास्ती माया और उतना ही जास्ती लाइन क्लियर भी। सोचो आप, महारथी हो तो लाइन क्लियर होगी या बार बार टूटती होगी?
क्या होगा? जानते हैं कौन कौन अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है, उनका और कहां भी बुद्धि योग नहीं जाता है। कहां जाता है? एक बाप, दूसरा ना कोई। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, नंबरवार है ना, नहीं जाता है तो समझो बाप समान, जाता है तो फिर कैटेगरी। फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन इतने चात्रक भी तो हों जो मुरली सुनने में भी मुसीबत, वो एक टाइम जाने में भी मुसीबत, दो टाइम तो दो टाइम भी मजबूरी से। ये मुरली नहीं, कोई कोई तो दिखावा भी करते हैं, इनका नहीं, चेंज उनका जो हाँ चात्रक होते हैं उनका फिर मुरली में जैसे डायरेक्शन मिलती है कैच कर लेते हैं, आज बाबा ने हमारे लिए ये बोला। होती है नहीं होती? बाबा क्या कहते हैं बच्चों को रोज? क्या लिखता हूं? पत्र लिखता हूं। फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं, फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है। आज बाबा ने मेरे लिए इशारा दिया, हमारी दृष्टि वृत्ति बराबर रॉन्ग थी, अभी बाबा ने इशारा दिया, ये खास मेरे लिए इशारा है। क्या थी इससे पहले? मेरी दृष्टि वृत्ति रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है। बाप का इशारा मिल गया, अब मेरे को इसको सही करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। इसका आधार वृत्ति, रॉन्ग बहुत समय लगता है उसको बनाने में, नहीं सॉरी छोड़ने में। तो कैसे छूटती है वृत्ति? अब वृत्ति तुम्हारी बन गई, वृत्ति को बनने में टाइम थोड़ा, जितना गहराई में तुम्हारे संकल्प घुस गया उससे वृत्ति क्रिएट होगी तुम्हारी। लेकिन उस वृत्ति को छूटने के लिए इतनी सहज छूट जाते हैं, लेकिन अब मुरली में बाबा ने इशारा दे दिया, मेरे को लगा ये तो मेरे लिए है। अब कैसे? वृत्ति से छूटने के लिए क्या चाहिए? हैं जी? रखते रहो दृढ़ता, है योग बलि तो नहीं हो रहा है जी, चिंतन। हाँ, जितना सुंदर चिंतन कर सको वो तुम्हारा आधार बनता है। सुंदर चिंतन सबसे पहले पहले कौन सा है? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान क्या है? भाई बहन। कितना सुंदर चिंतन है। माता गुरु बनाना पड़े, कितना सुंदर चिंतन है। माना तुम्हारी जो माँ है वही स्वरूप तुमको देखना पड़े। लौकिक में होता नहीं होता, सबसे शुद्ध भावना किसमें जाती हैं? माँ में। भाई बहन की दृष्टि बाबा कहते हैं खंडित हो सकती है, लेकिन माँ बेटे की हो सकती है खंडित। यह है चिंतन। ऐसे सुंदर चिंतन से क्या हो सकता है? वृत्ति का चेंज हो सकता है। तो रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। यह बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते। कौन समझा सकता है ये सब बातें? हाँ, बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। बता किसको रहे हैं? शिव बाबा, और दादा समझ जाते हैं। क्यों? दादा की क्या जरूरत है समझने की? वर्षा दादा देगा? वर्षा कौन देगा? शिव बाबा। उन्होंने शिव बाबा को बताया, दादा समझ गया। क्या करे दादा? बताएगा तो दादा को ही, दादा को या दादी को, निमित्त आत्मा को ही बताते हैं ना। मना हाथ में किसके देंगे चिट्ठा? है लिखा शिव बाबा के लिए, और समझ गया बीच में दादा। ये क्या ड्रामेबाजी है? और यही तो सबसे बड़ा डर है। ये रिपोर्ट दादा को या दादी को निमित्त को मालूम पड़ेगी, वो तो हमारे पूरे चिट्ठे जान जाएंगे, हमारी क्या औकात थी। सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? जो अपनी पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये दादे हैं, ये दादी हैं, जब हम रिपोर्ट देंगे शिव बाबा तो इनको मालूम पड़ जाए हमारे पूरे चिट्ठे। बाप रे बाप, इतनी भ्रष्ट हो तुम। तो हमारी क्या हालत रहेगी, हमारी क्या इज्जत रहेगी? ये इनको चिंता नहीं कि सब कुछ आगे चल के ओपन होने वाला है। सोचो आप, ब्राह्मणों कुछ भी छुपा रहेगा, तब तो तुम वैसे ही पैदल हो जाओगे, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं बचेगी, तुम्हारा पूरा चिट्ठा भी खुलने वाला है। बोला नहीं बोला? ब्राह्मणों का कुछ भी गुप्त रहना नहीं है। यहां देह अभिमान के कारण, माना शिव बाबा की तुमको चिंता नहीं है, जो तुमको श्राप से मुक्त करने वाला है।
चिंता किनकी है? ये निमित्त भाई बहनों की चिंता है। ये क्या सोचेंगे? सोचो, भगवान ने अच्छी कंडीशन बना दी, मरो। ये है ही प्रजा क्वालिटी, दास दासी, इनसे क्या है? इसलिए इनके लिए कंडीशन क्या लिख दी है? और लिख के ही दो शिव बाबा को, तब जाके तुमको श्राप से मुक्त करूंगा। फंस गए नहीं फंस गए? हिम्मत वाले चाहिए। दादा तो दादी है निमित्त आत्मा तो पढ़ेगी ना, या फाड़ के फेंक देगी? है? नहीं, पर ड्यूटी क्या है उसकी? फिर बाबा कहते कोई कोई नदियां हैं, कचरा तुमने डाला नदी में, कोई कोई तो समा के सागर में डाल देती है, कोई कोई नदी किनारे में छोड़ देती है। तुम भी देख लो इसका कचरा। हाँ, मजेदार नदियां हैं। क्या करती हैं नदियां? तुमने कचरा उनके हाथ में पकड़ा दी, मैं तो शिव बाबा को पकड़ा रही हूँ, ये निमित्त है। वो कचरा फैला देती है, और नदी क्या करती है? दूसरे को, तीसरे को, चौथी को, पूरे किनारे किनारे छोड़ती जाती है कचरा। वो सबको कचरा दिखता है। हाँ, कोई कोई नदियां ऐसी होती हैं कि आपने समा के सीधा कहाँ? सागर में समा दे। ये तो तुम्हारी अपनी किस्मत है भाई। तुम किसको देखो, किसको दे रही हो? किसको देते हो? दादा को, दादी को? किसको देते हो? बाप को देते हो लिख के। तो हिम्मत चाहिए नहीं चाहिए? इतना आसान नहीं है कि हम लिख के रिपोर्ट करते हैं और हमारे आधा माफ हो जाए, बुद्धि की लाइन एकदम हमारी क्लियर हो जाए। और ये ध्यान रखना, वो शापित चीजें ही आगे चल के तुम्हारी योग में सामने आने वाली हैं। बार बार उल्टे लटक लो तो भी तुमको दर्शन कराती रही, इस वजह से तुम श्रापित हो। ध्यान रखना, ये मशीनरी बहुत सूक्ष्म है, बहुत बड़ी तीव्र गति से काम करेगी। तुम सोचो चलो ये कट जाएगा, पाप कर्म है ना पुराना, कट जाएगा, लगे हो और धुल ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा, और क्या तुम्हारी बुद्धि को क्या कर रहा है? और तुम्हारी बुद्धि की आफत किए जा रहा है। तो क्या कहा? दादा समझ जाते हैं। दादा को बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है? दादा को समझने का, पढ़ो बस, ज्यादा तुम पढ़ लो ना, बाकी शिव बाबा जाने, उसका काम जाने। दादा समझ जाते हैं। दादा को समझने की क्या जरूरत है? लो, दादा ऐसे ही निमित्त बनाया किसने? दादा को, दादागिरी दिखाने के लिए। दादा का क्या काम है? क्या करते थे ब्रह्मा बाबा बेचारे? डायरेक्शन देते। और क्या करते थे? रात भर बैठ बैठ के क्या करते थे? सोचो, ये दादा ऐसा था, सुंदर था, ऐसे नहीं निमित्त बनाया भगवान ने। रात को जाग जाग के उन बच्चों को साकाश देते थे। ऐसे भ्रष्ट बच्चे, उनको बैठ के साकाश देते थे रात को बाबा। सोचो कितना सुंदर बाबा था जिसको भगवान ने निमित्त बनाया। और मंद बुद्धि डरते रहे, ये दादा को बता देंगे तो हमारी क्या हालत हो जाएगी, पता नहीं क्या समझेगा, फिर ये दादियों को बताएगा। जो भी निमित्त आत्मा है भगवान निमित्त बनाता है, वो साधारण होती है क्या? हमको चिंता करनी चाहिए। तो दादा भी समझ जाते हैं। तो दादा ने समझ के क्या किया? और ही बेचारे को तो, अब मेरा बच्चा बन गया, अब गोद में आ गया, अब चलो उठा, जैसा भी है, गरा नथु खैरा, अब करो बेचारे का कल्याण। तो दादा क्या करता? रात को बैठ के फिर साकाश देता था। ऐसा मुरली में आया है। हर एक के सुनाने से, देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि यह क्या करते हैं? कोई त्रिकालदर्शी थोड़ी है। समाधान भी किसके थ्रू करेगा बाबा? साकार के थ्रू। तो डायरेक्शन भी देगा तो साकार के थ्रू। एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है, इनको कम, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, बड़ा कर्म भोग आ रहा है। समझ जाते हैं ना, वाइब्रेशन है ना। एक्टिविटी से, एक्टिविटी में कर्म है ना। सोचो कहाँ हड्डियां तुम किसमें दे देते हो? और कहाँ कोई लेना देना ही नहीं है? समझ जाते हैं। कोई ना कोई नाम रूप में फंसा रहता है, ये भी समझ जाते हैं। बाबा पूछते हैं कोई की तरफ बुद्धि जाती है? कोई साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है,
और फिर आगे के लिए संभाल करते हैं। सोचो, एक को बता दिया, आधा माफ, क्षमा हो गई, और फिर उनकी, ताकि ये दिल से नहीं चाहता है ना, तब तो लिख के दिया। जो दिल से नहीं चाहता है तो उसके पास वो चीज रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, तो इसलिए बताया ना, फिर दादा भी संभाल करते हैं। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच बताते नहीं, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं हैं, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। क्या ये बीमारी है, कहाँ लगती है? एक तो 63 जन की बीमारी है, अभी तो वही चुप तो करनी है। ये नई बीमारी कहाँ पे लगी है? कहाँ से लगी ये नई बीमारी? अरे इसी जन्म की है बीमारी, है 63 जन्म की है, इसी जन्म की बीमारी है ये तो। इस बीमारी से छूटने का साधन भगवान ने बता दिया। कौन सा? बाप को लिख के दे देते हैं और फिर शाप से मुक्त हो जाते हैं। ये 63 जन्मों से भारी बीमारी है, ध्यान रखना, इसी में लज्जा आती है। परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। यहां भी ऐसे हैं, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं। बाप क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, क्या जरूरत है बुद्धि चलाने की? क्या हो गए तुम? हल्के हो गए। नहीं तो वह अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, है? कमाल है। जैसे कि जादू, बाप को बता दिया, बाप भी खुश हो गया। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। साफ सुथरे हैं, सच्चे हैं, तो खबरदार क्यों रहेंगे? फिर अगर भूल हो गई, मिर्ची विर्ची खा ली, तो बताना पड़ेगा ना। अगर साफ सुने तो और फिर बोझ चढ़ेगा, तो आने दो, आने दो। कोई भी छोटी भूल हो या बड़ी भूल हो, सच तो बीट होना। सच वाला तो बताएगा, कितनी बार भूल करेगा, बताएगा ही बताएगा। हाँ बाबा का सच तो बीट होना चाहिए। माना अगर परवश भी है तो भी बता देगा वो, क्योंकि जानता है ना बताने से और ही बोझ चढ़ने वाला है। ये तो मेरे चलो हिसाब किताब हैं जो रिपीट हो रहा है। बताने से अगर भगवान ने प्रॉमिस किया है तो जरूर हल्का होगा, ना बताने से तो और ही बोझल होता ही जाएगा, होता ही जाता है। बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं यह सर्विसेबल बहुत हैं। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं। कोई के साथ लटके तो नहीं है, लटकते हैं तो भटक जाते हैं। ज्यादातर कहां लटकते हैं? ब्राह्मणों की बात हो रही है ना, ज्यादातर कहां लटकते हैं? किनकी संभावना बहुत ज्यादा लटके? वो लटके ही हुए हैं। बोलो, ब्राह्मणों की दुनिया में कब ये संभावना ज्यादा आती है लटकने की, बुद्धि लटकने की, संग दोष में आने की? कब है? हाँ, ये जो सेवा है, प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं, मेले करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इनको। बाबा की सेवा, बाबा की सेवा नहीं है ये बुद्धियां लटकी हैं। वहां तो अब कोई ना योग है, ना कोई धारणा वाली बात है। गलीच आत्माएं आ रही हैं, धूल पड़ रही है चारों तरफ की देह अभिमान की, उस धूल में जी रहे हैं, संग दोष में रह रहे हैं। इसलिए बाबा ने कह रहा है घर घर वैश्यालय। तो बेहद में भी तो लागू होता है। वृत्ति और वायुमंडल जो खास निमित्त आत्माएं होती है, वो खास निमित्त आत्माएं आधार बनती हैं। किसी भी संगठन का आधार वहां की निमित्त आत्माएं होती हैं। सबसे ज्यादा संग दोष लगता है सेवा के फील्ड में। इसलिए बाबा ने अक्सर बैलेंस करवाया। स्वयं स्थिति छोड़ के सेवा मत करो, नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन आज अमृत वेले है ही नहीं, नुमा श्याम से दिखावे मात्र हैं। बड़े बड़े इनके कंपटीशन हैं, तो सोचो क्या हालत हो रही होगी। तो सर्विस में भी कैसे रहते हैं? कोई के साथ लटके तो नहीं हैं, हर एक की जन्म पत्री देखते हैं। फिर हर एक की जन्म पत्री देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं। क्या देख के? क्या देखते हैं? जन्म पत्री देखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं,
कभी भी कहाँ उनका बुद्धि योग नहीं जाता। इनकी जन्मपत्री बहुत अच्छी है, बाप को भी अच्छे लगते हैं। इनकी जन्मपत्री कौन सा ग्रह बैठा है अच्छा से अच्छा, है जी? बृहस्पति बैठा है, राहु की दशा नहीं दिख रही है दूर दूर तक। शनिदेव की भी दशा नहीं है। बुद्ध भगवान ही होते हैं ना अपने अपने गुरु, तो इनकी भी दशा नहीं है। तो जन्मपत्री देखते हैं। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार है क्या? हाँ, पहले जाता था लेकिन अब मुरली से समझदार होते जाते हैं, तो खबरदार है। बाबा बताते हैं, बाबा अब खबरदार है, बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूं। आगे बहुत भूलें करते थे। समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी, फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। आस पड़ोस पे जो भी तुम्हारे साथ सेवाधारी हैं, इनको नहीं मालूम पड़ रहा, तुम्हारे भाषण जो इतने अच्छे हैं, अंदर से तुम्हारा पद भ्रष्ट होता ही जाता है। तो आगे चल के जिनके पद भ्रष्ट हुए हैं पर प्रत्यक्ष होंगे नहीं होंगे? इसलिए कहा हो ही जाएगा। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। तो सोचो 16,000 आत्माएं कितनी सुंदर चाहिए, कितने साफ दिल चाहिए। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंच पद पाया। कितनी किनकी बात की? लक्ष्मी की। अरे चलो लक्ष्मी को छोड़ो, असली सफाई किसकी? पुरुष सब विरोधन दुशासन है, और कथा किसकी सुनाई है? लक्ष्मी की क्यों नहीं? कौन सा बड़े से बड़ा पेपर नारायण ने दिया, वो छाती ठोक के बोल दिया मेरे जैसा कोई बन के दिखाए, हैं? बाप रे बाप। तो कथा नारायणी की क्यों नहीं हो गई? सत्यनारायण की कथा क्यों है? छाती ठोक के बोलना, थोड़ा सोच तो लेना चाहिए। क्या बोलती है? मेरे जैसा कोई दूसरा बना के दिखाए। शिव बाबा क्या नशा है भाई, सत्यनारायण की कथा होनी चाहिए थी। है वो नारायण बेचारा, कौन सा नारायण? बाबा पता नहीं कितने बाबा हैं, वो नारायण बेचारा विष्णुगुप्त। तो क्या है उसकी ऐसी क्वालिटी जो सत्यनारायण की कथा गाई हुई? कैसे कैसे मालूम पड़े? नष्टोमोहा। आज वाणी किसके ऊपर चल रही है? नाम रूप के ऊपर चल रही है, हैं? हाँ, सोचो कितनी बड़ी बात है। लगाव झुकाव की बीमारी से कोई भी छूट नहीं सकता। तो जो नंबर 1 आत्मा है, जब उसको वो बीमारी ने छुआ, नाम रूप में फंसी, तो अगले दिन मुरली में आ गया। जिसके प्रति लागत जाए उसका शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। सोचो, ये है सत्यनारायण की कथा। उसी वक्त लिख के दे दिया कि बाबा ने आज मुरली में बोला है, जिसमें तुम्हारी बुद्धि जाइए उससे शक्ल भी नहीं। पीछे मुड़ के उसके बाद कभी देखा ही नहीं। ये छाती ठोक के बोलते कि हमारे से बड़ा तो तुम क्या जानो? नारायण की वास्तविकता को तुम कैसे जानो भाई? नारायण नारायण है। इसे सत्यनारायण की कथा क्या लिख के दे दिया? जिसकी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि जिसकी तरफ जाए उसकी तो शक्ल भी नहीं देखनी। उसके बाद शक्ल ही नहीं देखी, चले मुरली में कितना पीटते रहते हैं। कितनी भारी मूंज हो गई है कि हमसे ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? आया ना मुरली में, कौन बिछड़ गए? 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। तो मूंज हो गई है। ये सूर्यवंश चंद्रवंश मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे भाई? उसको मिलने की परवाह ही नहीं, वो तो ऐसी निराकारी स्टेज में है। तो सत्यनारायण की कथा भूले। तो जैसी बाप की गति वैसे ही नंबरवार बच्चों की गति होगी नहीं होगी? नंबरवार नहीं होगी। जैसा बाप का ही तो सर्कुलेशन है बच्चों में, नहीं तो उसका इतना गुणगान क्यों गाते हैं बच्चे? जिस कलंकी धर को कोई पहचान ही नहीं पा रहा, ऐसे मंद बुद्धि हैं ये चंद्रवंशी, उस परमात्मा पाठ को पहचान ही नहीं पा रहे।
तो जो बच्चे उसके गुणगान करते हैं तो वो भी अंदर से कितने सुंदर होंगे। आगे चल के क्या होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर तो रचयिता कितना सुंदर होगा। सोचो, किससे प्रत्यक्ष होगा रचयिता? अपनी रचना से, रचना से नहीं, उसकी अपनी रचना से। तो तब तो ऊंच पद पाया है। कोई कोई के लिए समझा जाता है इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण पद भी कम हो जाता है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद होते हैं ना, यह क्यों होता है इसको समझना चाहिए। कहाँ राजा और कहाँ रंक, बात ये पढ़ाई है, इसको समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती ही रहती हैं। क्या कलाएं कम होती ही रहती हैं? अरे एक ही बार होती है, 5000 वर्ष में होती ही रहती हैं, अरे कल्प में तो एक ही बार कम होगी या होती ही रहेंगी? ओ फिर ड्रामा रिपीट होगा, फिर ड्रामा होगा, तो क्या कहेंगे बच्चा बुद्धि, होती ही रहती हैं। जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते, अगर उनको पहले से ही मालूम हो कि आगे जाके हमको कहाँ जाना है, 14 कला में जाना है, तो बुद्धि सुख ले पाएगी 16 कला का है? ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती हैं जरूर। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, आयु कम हो जाती है, वो तो फिर भी अच्छा है, चलो सहमी स्वर्ग है, विकार तो नहीं है कम से कम। फिर रजो तमोगुनी बनते जाते हैं, कम होते होते पुराने होते जाते हैं। क्या कम होते होते पुराने होते जाते हैं? ये शूटिंग कहाँ होती है, कहाँ होती है शूटिंग? हैं जी, संगम पे कैसे? कहाँ तो बाबा कहते हैं घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। तो किसका मिसाल दिया, किसका मिसाल दिया कि धारा काटते हुए कहाँ चढ़ जाता है? सर्व का मिसाल दिया। विपरीत धारा पूरी ब्राह्मणों किस तरफ बह रही है और वो किस दिशा में जा रहा है, और कहाँ ये दशा, इतने सुंदर सतो प्रधान भी बन जाते हैं। और आज की डेट में ये हालत है, महान योगी कहलाते हैं, उनका संग दोष अच्छे से देखने में आ रहा है। वाचा में भी उनके विचारों के ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो समझू सियाने समझ जा रहे हैं कि देखो आज ये इतनी श्रेष्ठ महान आत्मा संग दोष में जी रही है। शूटिंग होती है नहीं होती? ब्राह्मणों की दुनिया सब समाचार आज की डेट में हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे? नहीं हो रहे, जरूर हो रहे होंगे। तो आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। यहां भी चौथी अवस्था में जाती है आत्मा, क्या हो जाती है? पुरानी होती है, नहीं होती है? पुरानी होती है। चौथी अवस्था में कोई कोई तो योगी अपने को थाम के चौथी अवस्था में जाए, योग बल को अपने गिरने ही ना दे, तो 82-83 जन्म क्या हो गए उनके शूटिंग। नहीं तो चौथी अवस्था ऐसे लुढ़ गए तब तो अपने कोई ठप्पा लगा के आप तो उठना बहुत मुश्किल है भाई। फिर ऐसे ऐसे उनको मुरली के पॉइंट भी मिल जाते हैं, डमरू वाले पॉइंट भी मिल जाते हैं, अपने को राहत पहुंचाते रहते हैं। वंडरफुल योगी हैं। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों को है, तुम बच्चों को है और तुम बच्चों के लिए है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते फिर मनुष्य बन जाते। क्या कहाँ इतने सुंदर योगी थे, देह भान से दूर थे, और अब क्या बन गए? बस केवल मनन चिंतन ही बचा है और कोई विशेषता खास है नहीं। देवताओं की मत तो होती नहीं, कहाँ मनुष्य बन के साधारण मनन चिंतन हो गया। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं। यह ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है, फिर रावण राज होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की। कहाँ है ये रावण? मुरली में क्या बोला
है। ये गुरु लोग, ये हैं रावण, मुरली में बोला। तो उसकी शूटिंग भी ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। अपनी अपनी बुद्धि से मुरली को अपने अपने हिसाब से लिया हुआ है, उसी हिसाब से ये गुरु लोग संदली पे बैठ के बताते हैं। तो ये रावण की मत है, ये मिक्स है, श्रीमत नहीं होती है। यह ईश्वरी मत तुम्हारी किस जन्म चलती है, फिर जब रावण राज होता है तो उनकी मत मिलती है रावण की। तो वहां भी सतयुग में जाएंगे तो सही, दुख शांति नहीं है, लेकिन संस्कार एक से होंगे क्या? अब आगे चल के क्या होना है इनको? द्वापर युग से कन्वर्ट होना नहीं होना? नहीं होना। हाँ, तो कैसे देख पाएंगे आगे चल के ज्ञानी तू आत्मा? साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? अभी कन्वर्ट होने वालों के लिए क्या इनमें अंतर मिलेगा? हाँ, ये देखो रटा हुआ है नई दुनिया में है। वैसे तो एक गिलास से ही काम चल जाए, जूस ही तो है में, तो 2-3 गिलास कोई कमी थोड़ी है। भूख है, भूख तो वहां रहेगी रहेगी, वही भूख वहां जाके और धर्मों में ले जाएगी। दिखाते भी हैं देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती है। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। क्या? देवताएं जब वाम मार्ग में तब और धर्म वाले आना शुरू हुए। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है। ये बच्चे कहाँ जाना है तुमको अभी? है वापस कहाँ जाना है? वापस घर जाना। यह पुरानी दुनिया है। ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना, यह भी तुम समझते हो क्या? पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया को नया बनाना, यह किसका पार्ट है? बाप का। तुम समझते हो दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत देने लगते हैं। नहीं नहीं, मुरली का ये अर्थ नहीं है, तुम समझाते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता सुख शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। जितने भी पद होने वाले हैं उनका आधार मुख्य क्या है? पवित्रता। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि सतयुग में देवताएं पवित्र थे। वह तो समझते हैं देवताओं के बच्चे आदि हुए, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है यह किसको भी पता नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचारी पैदाइश नहीं है, ये किसको भी नहीं मालूम। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे, तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे? उनको समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए सबसे मुख्य है जो यहाँ स्थापना कर रहे हैं। इतने सुंदर वो अपनी वृत्ति को बनाते हैं, उनके संस्कार जन्म जन्मांतर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागे बात। अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। भक्ति मार्ग में भी ये साधु सन्यासी पवित्र क्यों रहते हैं? ना भी रहे तो भगवान को याद कर सकते नहीं कर सकते? क्यों रहते हैं पवित्र? अरे जब बाबा बाबा ही चलो ओम नमो शिवाय का जाप कर लो, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर लो, ना भी पवित्र बनो, क्या मुख क्या बंद हो जाएगा? क्या नहीं निकलेगा? शिव बाबा ओम नमो शिवाय नहीं निकलेगा क्या? अरे जब मुख से ही जाप करना है तो पवित्र कोई जरूरी नहीं है, तो मुख से जाप नहीं हो सकता क्या? तो खास पवित्रता का व्रत क्यों लेते हैं? जी हाँ, क्या ताकत है? कोई तो पूछ रहे। है बुद्धि, बुद्धि भी लगे उसमें। अपवित्र बनने से बुद्धि कैसे खंडित होती है? तुम्हारी मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? या उन साधु सन्यासियों को जिनको बहुत विशेष सिद्धियां चाहिए, उनकी मुख्य सब्जेक्ट क्या होती है? पवित्रता क्यों होती है चाहिए उनको? हाँ, एकाग्रता। बिना एकाग्रता उनको सिद्धियां नहीं मिलती हैं, ध्यान रखना। चाहे जाप भी करते हैं ना, उसमें भी उनको एकाग्रता चाहिए। तो जो कितनी बड़ी साइंस है ये। प्योरिटी कितनी बड़ी साइंस है। और प्योरिटी माना मन बुद्धि की कंट्रोलिंग।
उन्होंने केवल स्थूल रूप में ले लिया। यहां प्योरिटी क्या है? मन बुद्धि की कंट्रोलिंग है। मन बुद्धि सिवाय बाप के किसी को स्वीकार ना करे। सोचो, फिर जब तुम्हारी एकाग्रता बढ़े, एकाग्रता में खंडित क्या हो रहा है? क्या आधार क्या है? देह और देह के संबंध, या जो कुछ देह में इधर उधर भटकी हुई है, जो जो साधन सुविधाएं, यही तो जा रही है बुद्धि। चेक करना बहुत मुश्किल थोड़ी है। जब भी एकांत में बैठो अपनी चेकिंग कर सकते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, ये है प्योरिटी। तो इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। क्या? किसको प्योर बनना है? मन बुद्धि को प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ, आत्मा कैसे पत्थर बनी है, कैसे पत्थरों से टक्कर मार रही है, मन बुद्धि कैसे पत्थरों से टकरा रही है, क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्यों को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन किसने बनाया? बच्चों को कहा मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। भगवान ने आके बोला क्या? कौन सा महामंत्र? केवल एक मुझको याद करो, तब जाके तुम पावन बनेंगे, नहीं तो परम धाम जा नहीं सकते। यह बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। अब पति से पावन कैसे बनेंगे? जरूर बाप को याद करना होगा। सोचो, जो बाप को याद कर ही नहीं रहे, इनकी क्या दशाएं होंगी। और साड़ियां एकदम चटाचट सफेद, पजामे कुर्ते ऐसे चटाचट सफेद, लाल चेहरे, और भाषण तो सुनो। ना अमृत वेल ना कोई ऐसे याद के चार्ट। तो सोचो अंदर से कैसे होंगे ये। कल्पना करके देखो, ये भगवान के महावाक्य हैं। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब ही मनुष्य से देवता बन सकते हैं। बहुत बड़ी कंडीशन है ये, तो योगी जान सकते हैं ये कितनी बड़ी कंडीशन भगवान ने लगाई। इसलिए कहा वर्ल्ड लेवल पे है ये कंपटीशन। लाखों ब्राह्मण हैं, जिनमें से 16,000 ही पास होने हैं। तो जो कितना बड़ा डंडा परिस्थितियों को घूमने वाला है। जो 16,000 है, इन्हीं की सुरक्षा होती है। बाकी कितना बड़ा डंडा परिस्थितियों का, कोई भी नहीं बचेगा, चाहे हेड ऑफिस में ही बैठे हैं, अभी उनके वो डंडे चल रहे हैं परिस्थितियों का, ऐसे कर्म भोग चल रहे हैं, बात मत पूछो। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। बाबा भी ठप्पा लगा देते। तुम जो भी बतियाते हो ड्रामा अनुसार, ब्रह्मा भी अनुभवी थे ना, ब्रह्मा बाबा भी, है ना। यह तो समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती हैं समझाने के लिए। मूल बात है ही हम पति से पावन कैसे बने। वो ये छोटा सा संगम योग, सोचो, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति। मुख्य बात है ही पति से, जो हमारा पतन हो गया, बुद्धि बार बार नीचे जा रही है, ये नीचे ना जाए, किसी देहधारी में ना लटके, मुख्य बात है। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ मामेकम याद करो। जितने धर्मों में तुम्हारी बुद्धि गई है, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन भी निकाल लेते हो धर्मों के हिसाब से, उन धर्मों को छोड़। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। ब्राह्मण बने बिगर देवता कैसे बनेंगे। यह ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। इसने भी पूरे 84 जन्म लिए हैं, एक भी कम नहीं। तो कितना बड़ा चक्कर लगाया है, सोचो। सोचो, बाप आकर प्रवेश करते हैं तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहां ना कहां लटके रहते हैं। देही अभिमानी तो सब बन ना सके, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। सब तो बन ना सके, लेकिन बनना तो है। कितना भगवान है, कल्याणकारी या अकल्याणकारी है? बनना तो है। सब तो बन ना सके, माना क्या मतलब हुआ? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? बने तो हम इसलिए हैं, हमको पावन बनना है। वो कहते हैं सब तो बन ना सके, बिना बने
इसी शरीर से परम धाम जा भी नहीं सकते, तो भी जाना भी है। बोलो, सब तो बन ना सके ये बोला, कोई बन ना सके ये थोड़ी बोला। क्यों ऐसा बोलो? क्या रहम करेंगे फिर? हैं? सजाओ। हाँ, अपने पुरुषार्थ से ज्ञानी तू आत्मा सब ना बन सकें, फिर सजाओं का प्रावधान है तुम्हारे लिए। हैं? तुम सकीलदे हो, लंबे समय से बिछड़े हुए, बहुत प्यारे हो। अरे मखमल की जूती भी तो सजा होती है, जरूरी है डंडे ही डंडे दिखने चाहिए? हैं? इतने श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो, क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? हैं? ठीक है, अगर पीटेंगे तो मखमल की जूती से पीट लेंगे। अब इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, देही अभिमानी तो सब बन ना सके। अपनी जांच करो, हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं, हमसे कोई विक्रम तो नहीं होता, बेकायदे चलन तो नहीं होती, बहुतों से होती है। भगवान कह रहे हैं, सोचो, बहुतों से होती है, महावाक्य हैं। वह अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। सोचो, अभी से उनके कर्म भोग शुरू होने वाले हैं। अभी वो डंडे तो फिर अलग जो धर्म राज्य के होंगे, बहुत सजा के भागी बनेंगे। भल अभी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है क्या? भल अभी कोई की भी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते, सीधी सीधी निशानी है? जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी सब दुख दूर। तुम रो नहीं सकते, रुलाना चाहे तो नहीं रो सकते। रुलाना क्यों चाहेगा कोई? है? अरे तुम्हारी चेकिंग होगी ना, रुलाने की नहीं होगी? है? फोन आ जाए तुम्हारा, चोर लूट ले जाएंगे, ऐसे बेहद में बहुत कुछ है नहीं है, लेकिन तुम रो नहीं सकते, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबरवार राजाएं बनते हैं, जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है, जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है क्या? बिल्कुल करती है, शरीर नहीं, शरीर के द्वारा आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। यह शरीर कोई काम का नहीं है, तो मुख्य बात आपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तभी यह ज्ञान मिलता है। कहाँ जाना है? या तो इसी शरीर से जाना है, या तो शरीर छोड़ के जाना है, फिर कभी यह ज्ञान मिलेगा नहीं। आत्म अभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे, शरीर की बात नहीं रहती है। सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं यह बहुत ऊंची स्टेज है। भाई बहन में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। क्या? भाई बहन में लटक पड़ते हैं। ब्रह्मा की संतान क्या है? भाई बहन, इसमें लटक पड़े तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। आत्म अभिमानी भव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती हैं, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है। जितना सोने का बर्तन होगा तो किसका दूध ठहरेगा? ये बब्बर शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। योग नहीं तो नॉलेज भी कम, वह ताकत नहीं रहती। योग का जोहर नहीं, यह भी ड्रामा की नून। क्या इसमें कोई उंगली उठा सकते हैं? क्या बोल दिया? योग का जोहर नहीं तो ये भी ड्रामा की नून। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बार बार क्या हो रहा है, वो आदत रिपीट हो रही है, बोझ चढ़ता जाता है, चढ़ता, विस्फोट होगा नहीं होगा? तो पहले तो यही विस्फोट होने लगता है कि मजबूरी से क्लास, सुनने की इच्छा नहीं होती, जाने के लिए सेंटर पाँव थकने से लगते हैं क्योंकि बोझ चढ़ रहा है, फिर भी जबरदस्ती ले ही जाते हैं। 2 टाइम तो बहुत ही मुश्किल आफत होती है, फिर भी जबरदस्ती ले जाते हैं। लेकिन वो जो हो रही है भूलें वो बढ़ रही हैं,
इसलिए जबरदस्ती ले जाना पाता है शरीर को। धीरे धीरे भूलें ज्यादा बढ़ेंगी, बोझ बढ़ेगा तो कोई कारण बन जाएगा, नहीं बन जाएगा विस्फोट का। तब कारण बनेगा जब तुम्हारी सीट लेने वाला कोई आ जाएगा। कोई जाता है तो कोई आता नहीं आता। तो तुम्हारा कारण इतना बड़ा, अब कोई कारण बनने की तैयारी में है, तो उसके बाद तुमको सजाएं सजाएं हैं 14 वर्ष। कितना बड़ा ड्रामा बनने जा रहा है सोचो, और कितना वंडरफुल ड्रामा बनने जा रहा है, समझ सकता है कोई। इसलिए गोपियों की पहचान होती है, गोपों की पहचान होती है, चात्रक होते हैं। मन का दर है, यहां से शांति मिलनी है, तो उस दर में तो उनको आकर्षण होती है, उस आकर्षण के वश चले जाते हैं। आकर्षण है। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा ही देती है। ज्यादा से ज्यादा तुम टिके तो 2 दिन, तीसरे दिन तो ऐसे करते हैं। दूसरे के खर्चे से कैसे बनाएंगे, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला। अरे दूसरे दिन भूल जाते हैं, सॉरी, ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं, माना ऐसी सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म भूलें होती रहती हैं। यह सब है गुप्त ज्ञान, मनुष्य क्या जाने। तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला। कल भी लंबा चौड़ा बोला था, आज फिर रिपीट कर रहे हैं। इनको तो बेचारियों को समझ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जाते जाते बाबा क्या करते हैं, जैसे कि बाबा की ड्यूटी है, सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। जरूर कोई कोई मंद बुद्धि, जामड़ी बुद्धि छूटने वाली होगी, दूसरे दिन रिपीट कर रहे हैं ना, पहले बेचारी की बुद्धि जाम रही होगी, अब वो मांगना छोड़ देगी ऐसा लगता है, नहीं तो दोबारा अगले दिन फिर रिपीट कर रहे हैं। कितना बड़ा रहम है उसका ये। लेकिन जो हैं जड़, टोटली जड़ ही बन चुकी हैं, वो सुनाएंगी संदली पे बैठ के, लेकिन कोई असर नहीं। मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं, तो वह पानी हो जाता है। बाप रे बाप, मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट, जबरदस्ती तलवार के दम से तुमने क्या कर दिया, कुएं में धकेल दिया। ये क्या काम का जो तुमको मिला, बोझ चढ़ा लिया, तो वह पानी हो जाता है। कहां तो तुम्हारे यज्ञ की वृद्धि होनी थी उससे, वो कहां क्या हुआ, पानी की वैल्यू है। खींच लिया वह रक्त बराबर, बाप रे, इससे भी ऊपर है। तुम्हारी तलवार में इतना दम था, तुमने खांडे में धकेल दिया, ऐसे मुरली के पॉइंट उसको सुना दिए, नहीं थी बेचारे की औकात, फिर भी तुमने कर दिया, तो वो पानी। लेकिन ये तो खींच लिया, हाँ, भले ही वो बाद में टूट जाएगा। रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं, तो वह रक्त समान हो जाता है। सोचो कैसे कैसे बच्चे हैं। इनको खुश करने के लिए इन चंडाल, बाबा भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अपन कोई श्राप दे रहे हैं, बोला चंडाल भी बनते हैं, जबरदस्ती लेते हैं। तो इतना जबरदस्ती क्या क्या किया, कर्जा उठा लिया। सोचो आप, इतना बोझ चढ़ा लेने वाले के ऊपर। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। वो बोल रही है तुम लोन ले लो। सोचो यहां तक शिक्षा देती हैं, लोन लेके यज्ञ में लगा दो, ये भगवान के महावाक्य। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। सोचो कितनी मनमत मिक्स की जा रही है। कईयों को लोन दिला देते, कईयों को, बाप रे बाप, कितना हाहाकार चल रहा है। सोचो चौथी अवस्था में कितनी मनमत ऐड की जा रही है। दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। और कड़ी सजा। पहले तो बाबा ने तुमको श्रीमती नहीं है कि कर्जे वर्जे लेके फालतू ये नाटक करो, है ना। अब तुमने बहुत हिम्मत रखी, नहीं मैं तो हूं ही बहुत बड़ा महारथी, उसके तुम्हारे में आए भूत, अब वहां जाके खड़े होके चिल्लाने लगे डिसर्विस की, तो क्या बनोगे, चंडाल बनोगे। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुम्हारे काम में भी आए।
बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले। हिस्सा भी कमी निकालते हैं, वैसे ये श्रीमत है, कि मंथली निकालते जाओ। अपना हिस्सा और आत्मा देख के। मंथली का मतलब ये नहीं होता कि तुम बहुत ही ओवर निकालो, पहले अपना घर गृहस्थ भी देखना होता है, फिर उसमें जो सहज से बचे उसको कहते हैं निकालना। तभी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे, ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे। उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी 24 के बाद कोई बोले कि अब हम बहुत याद करेंगे, करके तो दिखाओ। क्या सोचते थे जब पिछाड़ी में अंत का समय याद, अरे करके तो दिखाओ। करने शुभ संकल्प है, सोचो कितना शुभ संकल्प है याद करने का। हाँ, ये शुभ संकल्प अक्सर सबको रिपीट होने वाला है, तभी कर्म भोग आने वाले हैं। सोचो करके तो दिखाओ आप तुम। समय की बलिहारी है नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक करना है। सोचो कितना लंबे समय का पुरुषार्थ होता है जो अंतमति सो गति होती है। ऐसा ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहां और तरफ चली जाए। याद करने से ही पाप करते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसा हूं, किसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूं, कर्म इंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूं, पुराने पति शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है, अनासक्त हो रहना चाहिए। सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं परंतु कोई से भी आसक्ति ना हो। लौकिक में भी अगर कोई फर्ज निभा रहे हैं लेकिन आसक्ति ना हो। जानते हैं यह जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।